जय हिंद स्टूडेंट्स, डेल्टा डिफेंस एकेडमी की एक और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय कुमार है। आपको मैं टेंसेस की एक सीरीज़ करवा रहा हूँ। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था टेंसेस की एमसीक्यू के अंदर। अब उसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, एंड रिमेंबर टू शेयर लाइक द वीडियोस। साथ में अपने जो पोर्शन है आपकी क्लासेस में जो अब तक मैंने करवाए हैं लगातार, उनको आपको पूरा रिवाइज करना है। साथ जो भी आपको रिवीजन के समय डाउट्स उठेंगे मुझे बताइएगा, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना करके पोस्ट कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आपके एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर 51 से आपके मैंने वो कहा था कि आपके 250 की सीरीज़ है पूरी, 51 क्वेश्चन तक ही हम पहुँच पाए हैं। आगे भी बढ़ेंगे, अगली 3-4 वीडियोस आपको पूरे टेंसेस पे ही मिलेंगी और उसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पिक करेंगे वो आर्टिकल्स का होगा। ओके, आपके सारे मेन चैप्टर्स हम पिक कर रहे हैं पहले, फिर प्रीपोजिशन का पोर्शन होगा। ग्रेजुअली ये सीरीज चलती रहेगी, ये सिर्फ आपके एनडीए तक एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अभी XY का भी और पोर्शन बाकी है, नेवी वगैरह के एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए सीरीज काम आएगी। और जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं, जो SSC CGL के स्टूडेंट साथ में जुड़ते हैं, CHSL के स्टूडेंट साथ में जुड़ते हैं, सभी के लिए काम आने वाला हिस्सा है ये। तो इन सीरीज़ को हम लगातार मेंटेन करेंगे और आपको बस ध्यान से साथ में रोज़ाना जुड़ना है, जो डाउट्स तो आपको डिस्कस करने हैं। ओके, सो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। आगे का हिस्सा है आपके पास क्वेश्चन 51 पे, दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, सिंस टाइम्स इमेमोरियल या टाइम इमेमोरियल। ठीक है, यार को इसके अंदर नाउन की एरर दिखती है। ठीक है, सिंस टाइम तो सिंस तो ठीक से लगा है, लेकिन टाइम्स नहीं होगा, सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम्स तो न्यूज़ बन जाता है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, खबर होना। ठीक है, तो सिंस टाइम इमेमोरियल ये इस्तेमाल आया। और हैज़ कम डाउन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रीति रिवाज की तरह सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टाइम्स की एरर थी उसमें। आगे है सिंस इज अराइवल इन इंडिया। आपको पता है सिंस से शुरू हुआ है तो इंडेफिनिट टेंस चाहिए और उसके बाद में मुझे परफेक्ट टेंस की बात करनी है। सिंस इज अराइवल इन इंडिया ही इज़ विजिटिंग as many villages as he can to acquire first hand knowledge of the rural India. So अब देखो since is arrival, ये तो indefinite tense मिल गया, तो अगले हिस्से में जाओ और अगला क्लॉज आप चेंज करो परफेक्ट के अंदर या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ठीक है, तो दो काम कर सकते थे, he is visiting की जगह पे he has been visiting कर सकते थे, या फिर आप कर सकते थे he has visited। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए एक्यूरेट हैं, दोनों ही ऑप्शन से कोई भी आप लगा सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर कि अगले हिस्से में देखें क्या दिया गया है। नाउ बिलीव मी, आई एम बिलीविंग स्टार्टिव वर्ब। ठीक है, बिलीविंग स्टार्टिव वर्ब है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी, उसमें स्टार्टिव और डायनेमिक का आपको पूरा डिस्कशन मैंने करके दिया था। तो अब इस पोर्शन में आप देखो, बिलीव मी, आई एम बिलीविंग नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर बोला जाएगा आई बिलीव। ठीक है, बिलीव मी, आई बिलीव इन वॉट एवर यू हैव सेड। अगले पे आइए, इट इज टाइम। अब आपने इट इज टाइम की सीक्वेंसिंग सीखी थी। इट इज टाइम के बाद में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। इट इज टाइम टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और आपको इट इज अ टाइम के बाद में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये आपको 3 तरह की सीक्वेंस मैंने करवाई हैं। अब इसमें देखिए, इट इज टाइम वी शुड हैव डन, ठीक है, समथिंग यूजफुल, तो ये गलत है। इट इज टाइम के साथ में वी शुड हैव डन नहीं आ सकता, इट इज टाइम वी डिड समथिंग। ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते थे, इट इज टाइम वी डिड। अब ये डिड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कैसे बनाया, डू, डिड, डन। तो मैंने कौन सा पिक करा है, डिड, जो कि हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से आंसर पिक करना है अपने, इट इज टाइम वी डिड समथिंग, ये इस्तेमाल में आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इधर देखिए, अब आपके पास है नंबर 55, मदर सेड। ये डायरेक्ट स्पीच है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, नरेशन के हिसाब से करेक्शन करिएगा इसको। फिर तो क्या लिखता है ये कि मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यू हैव होगा या हैव यू होगा, तो यहाँ से आएगा हैव यू का इस्तेमाल, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख के चलना था। फिर अगला निकलता है, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। ठीक है, अब ये ध्यान रख के चलना है, यहाँ पे प्राइसेस के साथ में कम्स लगा रहा है।
ठीक है। तो या तो व्हेन द प्राइस कम्स डाउन करो या फिर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन करो। तो यहाँ पे दो काम कर सकते थे, गलती तो आपको इधर ही दिखानी है सी वाले ऑप्शन में है, लेकिन आपके पास व्हेन द प्राइस कम्स करो या फिर प्राइसेस कम करो, ठीक है। कोई एक चीज़ है, तो आपको अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना है, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा आंसर है व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। कीमतें कम आएंगी उसकी। देन उसके बाद अगला है कि आई विश आई हैव लर्नड, ठीक है, LERNT लर्नड या फिर LERNED एक ही बात होती है वैसे, स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। तो आई विश, आई होप, इन सब के साथ में अभी आपने बात करी मुझसे पिछली कुछ क्लासेस में कि आई विश वगैरह के साथ में जब आपको मिलता है तो आपको सेकेंड फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर आई विश टू आ जाता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर आई विश टू हैव आ जाता है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ऐसे करके पेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। तो या तो आई विश लिखा हुआ है, आई विश के साथ में आई दोबारा से आ गया तो उसमें आई विश टू लगने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। देन इस वजह से आई विश टू हैव लर्नड नहीं होगा, आई विश आई लर्नड का इस्तेमाल सीधा सीधा आप V2 की तरह से पिक करोगे, आप उसमें से हैव हटा दोगे, ठीक है। तो आई विश आई लर्नड या लर्नड के साथ में इस्तेमाल करते हुए आपने गलती बी वाले ऑप्शन में दिखाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लगातार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ज़रूरी है आपके लिए। बोर्ड में फिर से कहूँगा इसलिए पूरा क्लियर रखता हूँ, सामने ज़्यादा बोर्ड के नहीं लिख रहा हूँ आपके में, ताकि आप अच्छे से समझ सको, मेरी आवाज़ सुनते जाओ और देखते जाओ मैं बोर्ड पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। सो आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या हमारे को देता है ये। एडमिशन्स अगेन मैं कहूँगा 18 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं आप प्लीज़ अपना ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन हो चुके हैं उसके शुरू। तो जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्सेज में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए डेल्टा अकेडमी आप ज्वाइन करिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो आगे देखिए अगला पोर्शन हमारे पास इसमें टेंसेस में क्या है। ये कोई और पोर्शन है पैसेज वगैरह, ये भी आपके लिए मैं करवाऊंगा, कमिंग क्लासेस में लेके आऊँगा इसको, लेकिन क्योंकि अभी हमारा फोकस MCQ पे है ज़्यादा तो मेरा अभी MCQ का पोर्शन चलता रहेगा, लेकिन ये पूरा है पाइपलाइन में, ज़रा ध्यान रखना, ये आगे जा कर के आपको मैंने सिखाना है, ठीक है। सब पैराजम्बल्स, PQRS, पैसेज कैसे होते हैं, सबका तरीका कैसे कराए जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, सब चीज़ें हमसे डिस्कस होगी यहाँ पे। बस पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बस अब रोज़ाना आते जाइए। अभी MCQ की सीरीज़ चल रही है, फिर प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ चलेगी एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए, फिर हम आ जाएंगे अपने इस बाकी सारे काम पे, पैसेज पे, क्लोज टेस्ट पे कैसे करना होता है, मॉक टेस्ट बना करके कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये सारा कुछ आपको आगे जाके मिलेगा, ठीक है। सो बस कनेक्ट करते जाइए, फ्रेंड्स के साथ में लिंक को शेयर करते जाइए, कोई दिक्कत हो तो आप बताते जाइए, बस ये आपसे रिक्वायरमेंट है, बाकी सारा काम हम लोग संभाल लेंगे, बस इतना काम आपने करना है। नाउ देखिए, आई हैव कम टू नो दैट एलेक्स I have come to know that his father has died 3 years ago। तो अब देखो सीधे बात है कि फैक्ट ऑफ लाइफ है, फैक्ट ऑफ लाइफ के साथ में इंडेफिनेंस ही आता है बच्चा, ठीक है, और वो भी कौन सा पास्ट टेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे अगो की बात हो रही है। तो हिज फादर डाइड, हैज हटा दो, बस सीधा क्या लगाओ, डाइड का इस्तेमाल करो, हिज फादर डाइड 5 years ago। आगे देखो, व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड अ प्राइज, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि व्हेन यू फाइंड आउट, ये व्हेन यू विल फाइंड आउट थोड़ा बोलेगा, व्हेन यू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, जब तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा, जैसे तुम्हें सोल्यूशन मिल जाता है तो तुम्हें अवार्ड मिलेगा। तो इधर का हिस्सा इंडेफिनिट करोगे और फॉलोड बाय अगला हिस्सा फ्यूचर का, ये प्लानिंग होगी इसमें, ठीक है। तो व्हेन यू फाइंड आउट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, व्हेन यू विल फाइंड आउट का ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 60 पे आते हैं। क्वेश्चन 60 पे नज़र डालें, थोड़ा ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ लिखते हैं कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। मैंने कहा सर ए में गलत है, कहते हैं क्यों गलत है। मैंने कहा बिफोर के ठीक बाद में उसी के क्लॉज में इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब बोलते हो बिफोर के साथ में द अलार्म हैड हटाओ, इसको सीधा क्या लगाओ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरह, ठीक है, ये इस्तेमाल है, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच है, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। फॉर्मूलाज मैंने इसी तरह से जानबूझ के आपके लिए रिवीजन क्लास में स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, ताकि MCQ समय आपको बिल्कुल ना हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बस आप उसको प्रीवियस वीडियोस को देखो, कोई दिक्कत तो आप मुझसे फॉरन डिस्कस करते जाओ। फिर आगे देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी। जब भी हम किसी चीज़ को समय के रेफरेंस में बोलते हैं, परफेक्ट टेंस के साथ में बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी नहीं आएगा, दैट आई हैव सीन आएगा।
ठीक है, फर्स्ट टाइम के साथ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है, इसमें रीसेंट एंड ऑफ एक्शन की बात होती है तो उसको परफेक्ट टेंस के साथ बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ठीक है, आगे देखिए, वेन एवर ही इज कमिंग हियर, तो ये सेंटेंस गलत है। वेन एवर के साथ में इंडेफिनिट टेंस के पेयरिंग होती है, ये आप कंजंक्शन में भी सीखोगे मेरे साथ में। तो आपको क्या लगाना है, वेन एवर ही इज कमिंग हियर नहीं होगा, वेन एवर ही कम्स हियर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इंडेफिनिट टेंस की पेयरिंग है, वेन एवर, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, इन सब के साथ में इंडेफिनिट की पेयरिंग्स होती हैं। ये कंजंक्शन में रिपीट होगा रूल फिर से, और आपने फिर से टेंसेस की अगर बिगनिंग की वीडियो देखो क्लास 1 क्लास 2 में, तो आपको ये वहाँ पे भी एप्लीकेशन मिलेगी। सो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या हमारे पास आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिस डैट के साथ में अगर सेंटेंस शुरू होता है, एक शॉर्टकट आपके लिए फिर से यहाँ पे, अगर दिस डैट या इट इज़ द फर्स्ट टाइम के साथ शुरू होता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल, ठीक है, ये बताया गया। दिस डैट इट इज़ के साथ में बेस्ट या फाइनल से वर्स्ट जैसे के वर्ड्स आए तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल, ठीक है, इसमें परफेक्ट टेंस के साथ ही एड्रेस किया जाता है। ओके, आई हैव सीन सच अ का इस्तेमाल करोगे। ये शॉर्टकट्स हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली शॉर्टकट से याद रखो, इट्स अप टू यू। वेन एवर के साथ में भी सेम अप्रोच चले। आगे देखें, सेंटेंस के अंदर लिखता है कि नाउ डेज ही टीचेस इंग्लिश। अब जब नाउ डेज के साथ शुरू होता है तो नाउ डेज, करंटली, प्रेजेंटली, ऐसे वर्ड्स का ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने सेंटेंस के अंदर, नाउ अ डेज, दीज डेज, या फिर करंटली जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंटली का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ में आपको यूज करना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, किसके लिए होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ में आएंगे, तो जब मेरे को एप्लीकेशन दिया उन्होंने, कह दिया कि क्या करोगे, मैं कहा नाउ डेज के साथ में ही टीचेस नहीं होगा, ही इज टीचिंग होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना था। फिर अगले देखिए, इट इज हाई टाइम। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग नहीं, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड। अगला पोर्शन आता है कि आई विल लेट यू नो एज सून एज। ठीक है, आई विल गेट। अब मुझे अच्छे से पता है कि एज सून एज के बाद में इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, वो भी कौन सा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो जब एरर डिटेक्शन आप लोग करेंगे तो आप बोलेंगे कि आई विल लेट यू नो एज सून एज, आई विल नहीं आएगा, एज आई गेट, क्योंकि एज सून एज के बाद में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पेयरिंग करवाई थी मैंने, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा ही होता है, शीघ्र ही इसके तुरंत बाद ही तो इंडेफिनिट टेंस के साथ में रूटीन एक्टिविटीज जोड़ी जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एज सून एज आई गेट का इस्तेमाल, और आई के साथ में एस और यस तो आता नहीं, इसलिए गेट का गेट ही रहेगा। फिर अगले पोर्शन को देखें, अगला पार्ट आपके पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, व्हेन आई एम 50 माई वाइफ विल बी 45। ठीक है, तो इस केस में आप देखो, जब मैं 50 कहूँगा तो मेरी वाइफ जो होंगी 45 की होंगी। तो यहाँ पे व्हेन आई एम नहीं होगा, व्हेन आई विल बी, क्योंकि फिर से फैक्ट ऑफ लाइफ है, स्टेटस ऑफ लाइफ है, तो ये फ्यूचर की बात करेगा, तो इसमें क्या लगेगा, व्हेन आई विल बी 50 माई वाइफ विल बी 45। इजी क्वेश्चन था। फिर द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही गेट्स अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली। तो पोर्शन क्या बनता है कि द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ लाइज इन द, तो हेल्थ सीक्रेट है, सिंगुलर यहाँ पे है, तो यहाँ पे LIE थोड़ा होगा, तो ये LIES वाला इस्तेमाल करेगा, इन द फैक्ट दैट ही गेट्स अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली। रूटीन है कि तो इंडेफिनिट टेंस के साथ एड्रेस होगा, और इंडेफिनिट टेंस में आपको सिंगुलर के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट लगा के अगर चलोगे तो सिंगुलर वाली फॉर्म ऑफ मेन ऑफ लगानी पड़ेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे पोर्शन को देखिए, अगला काम देखिए, अगली साइड पे हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अगला देखो, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डायस। डायस का मतलब वो स्टेज ही होता है एक तरह से। क्या लिखा जाएगा, द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डायस स्टडीड हियर फॉर 3 years बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तब से वो पढ़ रहे हैं, ये सेंस आएगा, तो हैव स्टडीड हियर की जगह पे हैव बीन स्टडिंग हियर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि टाइम भी दिया गया है और तब से लगातार पढ़ रहे हैं, तो हैव बीन स्टडिंग का यूज ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ये आपने सोचना है। फिर आगे देखिए, a philogynist is a person who loves women but a misogynist is a person who is hating, नहीं है who hates।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हु हेट्स अ वुमन, किसी के अगर टेम्परामेंट या नेचर की बात करेंगे तो हम लोग इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, इसलिए मेरे को यहाँ क्या लगाना है, हु हेट्स वुमन, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये टेम्परामेंट की बात आ रही है, नेचर की या बिहेवियर की बात आ रही है, इसलिए इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। क्लियरली आपको इंडेफिनिट टेंस के साथ में टीचर्स ने यहाँ पे आपको क्लियर करके बताया हुआ है। ये आगे आ जाते हैं। देखिए अगला सेंटेंस फिर से स्टार्टिव नेचर के सेंटेंस है। इसके अंदर सेंटेंस में देखो क्या लिखता है कि इट इज अपियरिंग टू मी, ये गलत है, इट अपियर्स टू मी। ठीक है, इट अपियर्स टू मी दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट कमेटी। तो इसलिए आज से के अंदर आपको अपियर्स लगाना है, ए में गलती दिखानी है, स्टार्टिव नेचर का वर्ब था, आपको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। फिर आगे पे आइए, आई हैव बीन नोइंग हर, गलत है, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स। सेंटेंस के अंदर फिर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसको चेंज करूंगा, इन परफेक्ट के साथ में आई हैव नोन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आई हैव नोन हर फॉर मैनी ईयर्स, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। तो ये ध्यान रखो कि अगर स्टार्टिव है आपके पास कॉन्टिन्यूअस का तो इंडेफिनिट में जाना करेक्शन के लिए, और अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्टार्टिव है तो उसको परफेक्ट में लेके जाना है करेक्शन करने के लिए, इसलिए ऐसा किया मैंने। ये देखो कॉन्टिन्यूअस था इसलिए मैं इंडेफिनिट को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये मेरे पास आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रहा था इसलिए मैंने परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। ओके, देन आगे देखिए, इफ़ ही वुड हैव डन दिस, ही वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव रिसीव्ड मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। ठीक है, अब देखो सेंटेंस के अंदर इफ के साथ में आपको हैड की पेयरिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में फॉलोड बाय वुड हैव की पेयरिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, ये पेयरिंग्स आपको बताई गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि इफ़ ही हैड के साथ में आप जाओगे, वुड हैव का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको लगाना पड़ेगा इफ़ ही हैड का पेयरिंग। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना था, कंडीशनल सेंटेंस है। फिर आगे बढ़ते हैं, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, ये रिपीट हुआ है शायद, क्वेश्चन आपने पहले भी अभी किया है इस वजह से। तो विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट कहाँ से आ गया, एंड कीप इट। ठीक है, किसी को अगर लाइव इवेंट्स बताने होते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताते हैं, तो कीप इट ऑन द, ठीक है, कॉर्नर केयरफुली, ये इस्तेमाल होगा। फिर अगला है शी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, गलत होगा, देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये इस्तेमाल करो, मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ये किसी के बारे में रिपोर्ट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होती है, तो देन आई एक्सपेक्टेड का इस्तेमाल आप करोगे। फिर आगे का पोर्शन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉलोनी। तो अब पॉइंट है कि इसमें टाइम ऑफ एक्शन भी दिया हुआ है, बिगनिंग टाइम वाला, और इसने लगातार रहने की भी बात करी है, तो आई लिव्ड हियर नहीं होना चाहिए था, इसके अंदर आंसर के अंदर आई हैव बीन लिविंग का इस्तेमाल करोगे आप लोग तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट ज़्यादा रहेगा, तो ए में गलती आप दिखाओ और आई लिव्ड ना बोल करके आई हैव बीन लिविंग करो। ठीक है, क्योंकि 5 साल से रह रहा है वाला सेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देन उसके बाद द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल, अंटिल के बाद में कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं आता, अंटिल के बाद में इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, तो अंटिल ही स्टडीड, ये ही हैड नहीं आएगा, अंटिल ही स्टडीड, अंटिल के साथ में हमेशा इंडेफिनिट टेंस फॉलो करता है, ये ध्यान रख के चलो। ठीक है, तो आपको याद रखना कि अंटिल ही स्टडीड का इस्तेमाल आपने किया। आगे देखें, दे गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स लॉन्ग बिफोर दे रीच देयर, तो दे गॉट बिफोर का इस्तेमाल देखो आ गया। बिफोर के बाद वाला क्लॉज तो इंडेफिनिट टेंस का होगा, लेकिन पहला वाला तो परफेक्ट का होना चाहिए था, होगा पास्ट का ही, ये भी पास्ट होगा और ये भी पास्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट होगा क्योंकि बिफोर के बाद में लग रहा है, और ये पास्ट के अंदर परफेक्ट पे जाएगा क्योंकि ये पहले लग रहा है, तो दे गॉट नहीं होगा, दे हैड गॉट होगा। ओके, तो अगर आप 78 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होंगी, उनमें आपको लगातार मैंने आपको पूरा पोर्शन बताया है। 78 तक तो वही बच्चा प्रैक्टिस करके आगे पहुंचेगा जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। तो आई थिंक ये प्रीवियस वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट पूरा मिल गया था बिफोर वाला, कि बिफोर के पहले परफेक्ट तो अगला इंडेफिनिट, बिफोर से स्टार्ट हुआ है तो बिफोर के ठीक बाद में इंडेफिनिट और फॉलोड बाय परफेक्ट, लेकिन पास्ट टेंस के अंदर। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे देखें हमारे पास और क्या इसमें एप्लीकेशन आती है।
ठीक है। अगला देखिए नंबर 79, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव होना चाहिए। विल हैव कैसे आ गया? कंडीशनल सेंटेंस में साफ साफ बात हुई है, इफ के साथ में हैड है तो अगले समय आपको वुड हैव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको विल हैव हटाना है और विल हैव की जगह पे आप इस्तेमाल में लेके आओगे, विल हैव जाएगा और ये आएगा वुड हैव। ठीक है, कैसे आया? इफ के साथ में हैड तो अगले ऐसे में वुड हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म कंडीशनल सेंटेंस में साफ साफ सिखाया गया है। आगे देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। ही टोल्ड मी दैट ही रोट, अब देखो टोल्ड से नरेशन स्टार्ट हो गया, ही रोट नहीं होगा, आपको इंडेफिनिट को परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये ही रोट नहीं आएगा, ही हैड रिटन होगा। ठीक है, आपने नरेशंस के अंदर का लॉजिक लगाना है। टोल्ड से रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाता है, इसलिए आपको इंडेफिनिट का परफेक्ट चेंज करना पड़ता है, तो इंडेफिनिट का इंडेफिनिट थोड़ा रहेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ही हैड रिटन का इस्तेमाल करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे। अब सिंस के साथ में आगे आपके पास बिगनिंग टाइम ऑफ एक्शन। बिगनिंग टाइम ऑफ एक्शन आईएनजी फॉर्म के साथ जब एड्रेस किया जाता है तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना होता है, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना होता है। आई हैव बीन का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू मी, आई हैव बीन वर्किंग, ये चीज़ है। ठीक है, हाँ एक काम और कर सकते थे, आई हैव वर्कड का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि सिंस के साथ में अगला इंडेफिनिट तो पहला परफेक्ट भी हो सकता है, तो इसके आपको यहाँ पे आई हैव बीन वर्किंग का इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव के अंदर कि आई हैव वर्कड का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला ही रहेगा क्योंकि टाइम के साथ में आईएनजी फॉर्म एड्रेस की गई है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो ज़्यादा है। ओके, आगे क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, आफ्टर रवि रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच टीवी प्रोग्राम, ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, अब आफ्टर के साथ की कुछ पेयरिंग्स होती हैं, आपको समझना है कि जब आपने आफ्टर से सेंटेंस को एड्रेस करा है तो आफ्टर के साथ में आपको इंडेफिनिट और परफेक्ट की पेयरिंग बताई जाती है। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद में तुरंत बाद में जब बात करते हैं तो हम लोग को आफ्टर के साथ में यूज़ क्या करना होता है? परफेक्ट का और इंडेफिनिट की पेयरिंग का। ठीक है, एक मिनट साइड निकाल लेते हैं, इसके आगे फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये था आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन में क्या मिलता है? आफ्टर के साथ जब इसने लगाया, आफ्टर रवि रेड नहीं होगा, आफ्टर रवि हैड रेड का इस्तेमाल करूंगा कि आफ्टर के साथ में परफेक्ट टेंस और फिर इंडेफिनिट टेंस की पेयरिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर रवि हैड रेड का इस्तेमाल, तो आफ्टर के साथ में आपने देखा परफेक्ट टेंस, उसके बाद में इंडेफिनिट टेंस की पेयरिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आफ्टर रवि रेड द मैगजीन नहीं होगा, आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम। बाकी सारे इंडेफिनिट्स होंगे, लेकिन बस पहला वाला जो होगा वो परफेक्ट में जाएगा। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें कहता है हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव। भैया इफ के साथ में वुड हैव तो आता ही नहीं ना सर, सेंटेंस के अंदर यहाँ पे वुड हैव आ गया है। ठीक है, लेकिन अगले में तो इफ के साथ में हैड आएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगा के चलना है? हैड। कुछ बातें ध्यान रखना कि इफ के साथ में कभी भी विल नहीं आता। ठीक है, ये पेयरिंग रॉन्ग होती है। इफ के साथ में कभी भी वुड हैव नहीं लगाते, ये पेयरिंग भी आपके पास रॉन्ग होती है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है शॉर्टकट से। फिर आगे देखिए, व्हेन टाई डॉक्टर्स, व्हेन द है। ठीक है, व्हेन डॉक्टर्स फाउंड दैट, व्हेन द डॉक्टर्स, ठीक है, फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन a prohibited medicine, he reported the matter to the team manager। तो when the doctors found that the player has कहाँ से आ गया? the player या तो had taken करो या फिर alternatively took करो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि had taken लगाना ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा। उसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगले में एज सुन एज, आपको पता है इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, वो भी प्रेजेंट टेंस का। तो एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक नहीं होगा, द क्लॉक स्ट्राइक्स होगा। ठीक है, स्ट्राइक्स 5। ठीक है, डाउन द टूल्स एंड ऑफ दे गो, मतलब जैसे जैसे उन्होंने काम देखा कि घड़ी में उनका समय हुआ, उन्होंने फटाफट अपना सामान रखा और वो घर को निकल पड़े। फिर अगले देखिए, इट हैड बीन अ कस्टम सिंस इमेमोरियल टाइम एंड टाइम इमेमोरियल। सिंस के साथ में बिगनिंग टाइम दे रहा है, उसके बाद में हैड बीन कैसे आ सकता है? कि वो अभी अभी हमारा कल्चर नहीं है क्या? अभी भी तो कल्चर है किसी को हॉस्पिटैलिटी देने का, सम्मान करने का। तो इट हैड बीन ना लगा करके इट हैज़ बीन का इस्तेमाल
कर सकता था, या इट इज़ का इस्तेमाल कर सकता था, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इट इज़ आर कस्टम, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखो। तो इट हैज़ बीन या फिर इट इज़ आर कस्टम, दोनों ऑप्शन के साथ में आपको आंसर नंबर 1 में ही सर्कल बनाना पड़ेगा, यही गलत हुआ। फिर आगे देखें, आई आस्क्ड इफ़ शी हैज़ लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड येस। आई आस्क्ड के साथ में आपको नरेशन मिलता है, तो आई आस्क्ड इफ़ शी हैज़ कहाँ से आ गया, इफ़ शी हैड आएगा, क्योंकि जब आप नरेशन से सीखते हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपके पास्ट में जाती है। तो इस वजह से आई आस्क्ड इफ़ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिमेंबर, अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स में बताइए, ठीक है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है एज टीचर्स। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला काम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे को क्या मिलता है। ठीक है, हैड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक, गलत हुआ। हैड आई रियलाइज के साथ में कोई कंडीशनल सेंटेंस वाला ही एप्लीकेशन आता है एक तरह से, तो आई हैड रियलाइज, इफ आई हैड रियलाइज बोल दो या हैड आई रियलाइज बोल दो, वो एक ही बात है, ठीक है। या तो बोल दो इफ आई हैड रियलाइज्ड, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या लगा सकते थे आप लोग, ये वाला इस्तेमाल, हैड आई रियलाइज्ड। लेकिन इसका जब दूसरा क्लॉज बनाओगे उसके अंदर आपको वुड हैव ही लगाना पड़ेगा थर्ड फॉर्म के साथ में, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वुड लगा मिल रहा है, तो वो गलत हुआ। हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, आई वुड नहीं होगा, आई वुड हैव होगा, और टेकन आना चाहिए था यहाँ पे टेक की जगह पे, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, गलत है, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा अब तक ये। सिंस मॉर्निंग से बिगनिंग टाइम में आई एम नहीं आएगा, आई हैव बीन होगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म के साथ में बिगनिंग टाइम आ जाता है तो परफेक्ट कॉन्टेंस की बात की जाती है, फिर हम कॉन्टेंस टेंस नहीं लगाते हैं। फिर अगला है शी विशेस दैट शी स्टडीड, आई विश, यू विश, शी विशेस के बाद में आपको सीधा सीधा क्या लगाना होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपने आंसर निकाला। आगे पोर्शन पे जाते हैं। इफ़ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के अंदर जाता हूँ, तो इफ़ के साथ में जब वर्ड लगा मिलता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इमेजिनेशन ऑफ नाउन, एक होता है इमेजिनेशन ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे इमेजिनेशन ऑफ नाउन हो रही है, और जब इमेजिनेशन ऑफ नाउन होता है तो हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं मेन ऑफ के सेकेंड फॉर्म की तरह से, ठीक है। वर्ब का वो सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको जब इफ़ के साथ में वर्ड लगा हुआ मिलता है तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ आई वर, ये वर्ड जो है किसके बराबर है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। इन शूज़ एक मुहावरा होता है कि अगर मैं उसकी परिस्थिति में होता, अगर मैं उसकी जगह पर होता, आई वुड डाई विद शेम। तो यहाँ पे आई थिंक कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट की पेयरिंग की गई है वुड के साथ में। अगर यहाँ पे होता हैड तो मैं वहाँ पे वुड हैव बना रहा होता, तो इसलिए इसके अंदर कोई गलती नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है, आंसर पे 4 जाएगा। फिर देखिए, माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन से शुरू हुआ है लास्ट वीक। तो व्हेन के बाद तो इंडेफिनिट टेंस चाहिए ही चाहिए, पीछे परफेक्ट टेंस चाहिए। तो आंसर के अंदर आएगा माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी की जगह पे माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी, ठीक है। या चाहो तो आप हैड नॉट सीन मी का इस्तेमाल कर सकते थे, तो इसमें आपको परफेक्ट टेंस लगाना है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे, वाई यू डोंट टोल्ड, ये गलत है, ये सब आपको वैसे देखो फॉर्म्स ऑफ मेन ऑफ से गलत बन जाता है, लेकिन सही कैसे है, वाई डोंट यू टेल, ये इसका राइट आंसर है। ये आपके पास ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा, वाई डोंट यू टेल हिम एंड क्लैरिफाई ऑल पेंडिंग मैटर्स। आई होप इतना आपको अब तक समझ आया होगा। आगे की वीडियो में देखिए, आगे हमारे पास पोर्शन क्या है, आगे स्लाइड्स पे देखते हैं। चलिए बेटा देखिए, ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड व्हेन आई रिपोर्टेड द मैटर टू हिम एंड हैज़ फायर्ड मी। बता सकते हो गलती क्या है, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस की बात चल रही थी, पास्ट टेंस लगाते लगाते प्रेजेंट टेंस कहाँ से आ गया,
ठीक है। तो ये देखो आपको यहाँ पे V2 मिलता है, यहाँ पे आपको क्लॉज में V2 मिला। अगर मैं इसको बचाने की कोशिश में पूरा ही सेंटेंस चेंज करूँ तो वो तो अलाउड ही नहीं है, तो आपको इतने समय से करेक्शन देना था, ठीक है। आगे देखिए, ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स नॉट ओनली इन इंग्लिश ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक विच वॉज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, ठीक है। ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, ओके, नॉट ओनली इन इंग्लिश ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक, यहाँ तक ठीक था, ठीक है। विच वॉज, ठीक है, फुल ऑफ। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो की पेयरिंग होती है, उसमें हम लोग अरिथमेटिक पे गए। अरिथमेटिक मुझे मिलता है सिंगुलर सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन ने पीछे पिक करा, आपने उधर गया फिर अपना वॉज लेके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फुल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, तो इसमें कोई गलती नहीं है, आंसर में नंबर 5 क्लिक होगा, नो एरर है सेंटेंस में, ओके। फिर आगे आइए, द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन दीज डेज, ये हिस्सा गलत हुआ। दीज डेज के साथ में, ठीक है, आपको केम कहाँ से मिल गया, तो आंसर के अंदर आएगा विच कम्स, ठीक है। आपने विच से देखा, पीछे गए, आप वापस आ गया रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से और आपने उसको एस और एस में कन्वर्ट करा। विच कम्स ऑन टेलीविजन दीज डेज, दीज डेज की वजह से वहाँ पे मेरे को लगाना पड़ रहा है कम्स। अगर वहाँ पे दोज डेज होता तो मैं उसके अंदर केम ही रहने देता, लेकिन फिर सेंटेंस अप्रोप्रिएट नहीं बनता यहाँ पे। इन दिनों जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देखो, ठीक है। आगे जाता है कि आई प्रिंटेड एज इफ के बाद में, एज इफ एज दो के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। देखो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करा दिया मैंने आपका टेंसेस का एक तरह से, और अभी भी 100 क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड होंगे। तो आपको ध्यान रखना कि हर तरह से क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ और ये आपको एग्जाम में सारे तरह से जितने भी टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पूरा एक तरह से रिविजन मिल जाएगा अगर आपने इन वीडियोज़ को ध्यान से देख लिया तो। सो आगे देखो, एज इफ एज दो के बाद में सेकेंड फॉर्म लगती है, आई प्रिंटेड एज इफ आई इंटरेस्टेड, ये पूरा वॉइस नहीं है, ठीक है। आपको लगाना पड़ेगा आई सेंटेंस के अंदर वॉज इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो इसमें अधूरा सेंटेंस बन रहा था, आई वॉज इंटरेस्टेड का इस्तेमाल करोगे, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड का इस्तेमाल या वॉज इंटरेस्टेड। तो इसमें आपको इमेजिनेशन ऑफ नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन ऑफ वर्ब है, तो इस वजह से आपको वॉज का इस्तेमाल करना है। आगे आइए, द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली में कोई एरर नहीं दिखता, सब कुछ सही था। रिमार्क इनडायरेक्ट स्पीच के बराबर बनाया, नरेट करा उसको उन्होंने, दैट दे ऑल हैड डन इट बैडली या वेरी बैडली, ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे आता है, राजन टोल्ड मी, फिर से नरेशन आया, डैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। तो यहाँ पे देखो बिफोर के साथ तो परफेक्ट टेंस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर देखो ये लुकिंग फॉर जॉब अधूरा सा लग रहा है। हम लोग को परफेक्ट टेंस के साथ वाला वर्ब थोड़ा एनजी फॉर्म मिलता है कभी, ये तो इसका वर्ब अग्रीमेंट इसके साथ में हो गया, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको एडिशनली एक वर्ब लगाना पड़ेगा, एंड वर लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। और तुमने जॉब ढूंढ रहे थे, वर लुकिंग या आर लुकिंग, ये इस्तेमाल करने में आपको वर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, नरेशन के थ्रू वहां से निकालना है। आगे क्वेश्चन को देखिए, द गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस whereas the boys were sitting inside and playing cards। एक कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस एक्शन का, ग्रामर में बड़ा इस्तेमाल में आता है, यूज ऑफ साइमल्टेनियस एक्शन। जब हम साइमल्टेनियस एक्शन करते हैं तो वहां पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि द गर्ल्स were playing outside the house whereas the boys were sitting inside and playing, ठीक है, and playing cards, ये आंसर बनेगा। फिर आगे आइए, मोहिनी washes all her clothes and cooks food for the family before she is going, गलत है, before she goes। किसी का रूटीन एक्टिविटी है और रूटीन एक्टिविटी बताने के लिए हमें इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर वॉज नॉट नोइंग, स्टार्ट टाइप वर्ब आ गया, ठीक है। वॉज नॉट नोइंग गलत है, कॉन्टिन्यूअस को इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दो, ऑल्सो डिड नॉट नो, ठीक है। एनीथिंग, नथिंग भी हटेगा और क्या लगेगा, एनीथिंग, एनीथिंग अबाउट इट। ऑल्टरनेटिवली आंसर बना सकते थे, आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माई गेम टीचर वॉज नॉट नोइंग नथिंग, यहाँ पे इस्तेमाल करके वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग ये कर सकते थे, या फिर डिड नॉट नो एनीथिंग ये कर सकते थे, ठीक है। तो ज़्यादा शायद आंसर था डिड नॉट नो एनीथिंग लगाना, ज़्यादा अप्रोप्रिएट बना। तो गलती आपने किधर लगाई है, आपने गलती नंबर 4 में लगाई है, ये इधर की तरफ एरर हुआ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। सेंटेंस के अंदर देखो फिर से आपको मिलता है यहाँ पे, इफ़ यू हैड रेड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। इफ़ के साथ में हैड आया, रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, लिटरेचर रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड, सब सेंटेंस करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। नंबर 5 पे जाऊंगा, नो एरर है। ठीक है, इफ़ के साथ में हैड और अगले हिस्से में थर्ड फॉर्म और फिर वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश हु इज़ लिविंग इन दिस टाउन सिंस, ये सब देखो सिंस इन टाउन, तो हु इज़ लिविंग नहीं है सर, हु हैज़ बीन लिविंग करो या फिर हु हैज़ लिव्ड कर सकते हो। दोनों वे के अंदर सेंटेंस आपका करेक्शन जो लेगा वो पार्ट नंबर फर्स्ट में लेगा। फिर आके देखिए, ही होप टू हैव फिनिश, टू हैव कहाँ गया उसका, टू हैव तो है ही नहीं। ठीक है, ही होप टू हैव, ही होप्स टू हैव, कि आई विश टू हैव, आई होप टू हैव, ये जो अभी आई विश वाला सेंटेंस करवाए थे उसके अंदर से ऑप्शन आया आपके पास, जिसके अंदर आपको विश टू हैव वाला पढ़ने में थर्ड फॉर्म लगाना था। तो ये परफेक्ट टेंस के सेंस ज़्यादा अप्रोच लेगा। ही होप्ड ही फिनिश्ड द वर्क इन द लास्ट वीक, ये भी हो सकता था, लेकिन टू हैव फिनिश्ड वाला अप्रोच ज़्यादा सही रहेगा। ऑल्टरनेट अगर कोई ना दे तो ही होप्ड ही फिनिश्ड का इस्तेमाल करके सीधा सीधा, ठीक है, द वर्क लास्ट वीक, इस तरह से भी आप आंसर बना सकते थे, लेकिन आई एडवाइस कि आप इसका इस्तेमाल करो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को देखो। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। He could not cut the grass today because the handle of the machine has broken a few days ago. Easy question है, अगो का इस्तेमाल हो रहा है। अगो के इस्तेमाल की वजह से आपको दिखता है कि यहाँ पे पास्ट टेंस आना चाहिए था, हैज़ ब्रोकन नहीं होगा, सिर्फ ब्रोक होगा, जो कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बराबर होगा। ठीक है, ब्रोक अ फ्यू डेज अगो, ये आपके पास आंसर आया। उसके बाद बोलता है कि आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट सैम वर्कड मेटिकुलसली फॉर द लास्ट 3 years इन ऑर्गेनाइजेशन। ये लगातार काम कर रहा था और ये बताता है लेंथ ऑफ टाइम। तो बेटा लेंथ ऑफ टाइम में काम जब लगातार करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। दैट सैम वर्कड नहीं होगा, इसके अंदर आएगा हैज़ बीन वर्किंग या फिर हैड बीन वर्किंग, ये यूज़ आप समझ के करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इज रनिंग। तो देखो डिपार्टमेंट तो सिंगुलर ना है टर्म, इसके बारे में सब्जेक्ट हो रही है, तो ये इज रनिंग और साथ में वो टाइम भी मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर इज की जगह पे चेंज होगा हैज़ बीन रनिंग। ठीक है, हैज़ बीन रनिंग अ कोर्स फॉर 10 years। ये लाइन कट गई है बीच में, मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोर्स चला रहे हैं पिछले 10 साल से, तो हैज़ बीन रनिंग का इस्तेमाल करोगे। ये जानना, लैंग्वेजेस को सेपरेट मत मानना, डिपार्टमेंट ने कोर्स करवाया है, किसका, लैंग्वेजेस का, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, डिपार्टमेंट बनेगा, वर्ब एग्रीमेंट इसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था। फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अपना अगला पोर्शन है आपका, लास्ट हेडिंग है। इसके बाद आपका मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करूंगा टेंसेस के अंदर। फिर आगे इसके बाद प्रैक्टिस आपके और चैप्टर्स की रहेगी। जैसे आपको कहा था मैं आर्टिकल स्टार्ट करूंगा इसके बाद में, उसके बाद फिर प्रीपोजिशंस हैं, सारे मेन चैप्टर्स आपके मैं कवर करता जाऊंगा, एक एक करके सारे MCQ बनाता जाऊंगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बीच में डिस्कस करूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस। इसको अपना देखते हैं। हैड ही फॉलोड, फॉलोड कहाँ गया उसका, ED तो दिया ही नहीं उसने। ठीक है, तो आपको गलती क्या बतानी है, हैड के साथ में आपको फॉलो लिख के दे रहा है, ये फॉलोड का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, वुड हैव के साथ में फेल्ड थर्ड फॉर्म दिया है। वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक ही एडमिटेड इट। ठीक है, पास्ट का इवेंट था तो ही एडमिटेड इट। और लास्ट क्वेश्चन है, ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड। अब ये भी पता है आपको, ही वुड नॉट हैव, ठीक है, ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव, ठीक है, योर एड्रेस, ये सेंटेंस है और इसके बाद में नो एरर लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आपका गलती जो बताई जाएगी, आपको पता है कि इफ़ के साथ में मेरे को वुड हैव तो लगाना ही नहीं होता। ठीक है, उसके साथ में आपको इफ़ ही हैड नॉट का इस्तेमाल करना है। ओके, वुड हैव से शुरू हुआ और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई गई, लेकिन अगले में तो इफ़ के साथ में आपको हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ में, तो ये आपने अप्रोच लगानी है। ठीक है, सो ये वाला आपका पोर्शन था। इसके बाद एक और देख लेते हैं, कोई और स्लाइड रह तो नहीं गई हमारी।
हाँ ये एक रह गया था, तो मैं कह रहा कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है, और तो कुछ नहीं इसके बाद। ठीक है, सो इधर के क्वेश्चन को भी पूरा कर लेते हैं। सारे ज़रूरी क्वेश्चन हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा था मैं आपके लिए, तो आपके लिए सब कुछ कवर करा है इस सीरीज़ में मैंने। तो देखिए सेंटेंस के अंदर आपके पास सुमित्रा अपील टू द मैनेजिंग कमेटी दैट शी मे बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटरी फोर्सेस। मे का पास्ट माइट होता है, ठीक है, पास्ट टेंस से शुरू हुआ है तो उसके बाद पास्ट टेंस का तो इस्तेमाल करूंगा मैं, तो शी माइट बी अलाउड का इस्तेमाल ज़्यादा सही रहेगा। इफ़ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज़ टू लेट। इफ़ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट सैटरडे आई विल हैव, नहीं सर, आई वुड हैव। ठीक है, आई वुड हैव का इस्तेमाल करूंगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नो सूनर के साथ में डेट लग रहा है, ठीक है, द ट्रेन देन, नो सूनर के साथ में देन, हार्डली बेली के साथ में व्हेन की पेयरिंग है। ठीक है, नो डेट के साथ में कभी भी अराइव, तो ईडी तो आता ही नहीं है, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव। ठीक है, ये इस्तेमाल करूंगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, फिर आपकी अगली सेक्शन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लास्ट क्वेश्चन अपना पिक करते हैं इस हेडिंग के अंदर जो दिया हुआ हमें, और फिर अगली क्लास में अगला काम। इसके आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑन एंटरिंग द रूम शी वॉज फाउंड हैंगिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, जरा ध्यान रखना। सेंटेंस के अंदर ध्यान रखो, एक होता है हैंग, एक होता है हंग। ठीक है, फिर एक आपके पास फॉर्म होती है हैंग, एक होती है हैंग्ड। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, सेंटेंस के अंदर जब मेरे पास बात आती है किसी को फांसी देना, ठीक है, तो जब फांसी देते हैं किसी के ना कि जुर्म करा उसने, उसको फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है, तो उसको हैंग्ड करा गया। ठीक है, और जब तार पे आपने किसी चीज़ के कपड़े सुखा दिए, ठीक है, तो आपने उस कपड़े को क्या करा, वो हंग करा, वो लटका हुआ है उससे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब यहाँ पे शी वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, तो ये आपको ध्यान रखो कि वहाँ पे तार से लटकी भी पाई गई, वो बोला गया फांसी से लटकी भी पाई गई, तो हैंग्ड की फॉर्म लगा के चलूंगा मैं, फिर हैंग्ड लगाऊंगा और एनजी फॉर्म में हैंगिंग आएगा। ठीक है, ये फॉर्म बना। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन एंटरिंग द रूम शी वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, अब जैसे शी वॉज फाउंड हैंगिंग नहीं होगा, शी वॉज फाउंड हंग का साथ बनेगा, ये वॉइस का फॉर्म बन रहा है, शी वॉज फाउंड हंग्ड या हैंग्ड, तो ये वाला फॉर्म बनेगा, शी वॉज फाउंड हैंग्ड फ्रॉम द सीलिंग, उसको फांसी लटके हुए पाया गया, लटका दिया था किसी ने उसको, तो इसलिए इसका आंसर आपने क्या लगाया, नंबर 2 के अंदर। ओके, तो ये आपके पास आज का सीरीज़ है, यहाँ मैं एंड कर रहा हूँ इस सेक्शन को आज। अगली क्लास में मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टेंसेस, एक 100 क्वेश्चन का सेक्शन और करेंगे हम लोग, ताकि हमारे टेंसेस के हर तरह के डाउट्स पूरे एग्जाम तक क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो ऑन दिस नोट मैं रुचिर कुमार अब आपसे सी ऑफ ले रहा हूँ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।